सॉर्ड्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए 1 to 10 कार्ड्स निकालें आप अपने डेक में से सॉर्ड्स के। इस तरह से सॉर्ड बनी हुई होगी, ठीक है। 1 to 10 निकालिए। एस ऑफ सॉर्ड्स, इसको आप देखें। एस ऑफ सॉर्ड्स पहला कार्ड जो है उसको देखें, उस पर नजर डालें और समझें अपनी बुद्धि से कि क्या आपको दिख रहा है इसके अंदर। लिखिए, शाबाश। सबके पास है ना टैरो कार्ड? सबके पास है, बहुत अच्छे। निकालिए कार्ड्स और देखें कि आपको इसमें क्या समझ में आता है। सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करता है आपके थॉट प्रोसेस को, आपके सोचने की क्षमता को सॉर्ड रिप्रेजेंट करता है। और जो एलिमेंट इसमें आ जाता है वो एयर एलिमेंट आता है। आप कैसा सोचते हैं, आपके आइडियाज क्या हैं, प्लानिंग क्या है, ये सब रिप्रेजेंट करता है सॉर्ड्स। ओके, एस ऑफ सॉर्ड में आप देखें कि क्या आपको दिख रहा है। सॉर्ड की पोजीशन देखें, अपसाइड है या डाउन साइड है। क्राउन है, क्राउन दिख रहा है हम सबको, इसमें हमें दिख रहा है कि क्राउन है ना। हमें मेंटल थॉट प्रोसेस दिख रहा है, एक स्टेबिलिटी भी दिख रही है यहाँ। अगर आप देखें ये नीचे जो माउंटेन्स हैं ये आपको स्टेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और डिवाइन एनर्जी है, एक वो जो क्लाउड में से निकलता हुआ हाथ है वो डिवाइन एनर्जी है। और मैंने आपको बताया था कि एस रिप्रेजेंट करता है बिगनिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कार्ड क्या है? इट्स अ बिगनिंग ऑफ न्यू थॉट प्रोसेस, नए नए आइडियाज का जीवन में आना। एस ऑफ सॉर्ड्स इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, इट्स पॉजिटिव कार्ड। ठीक, अगर कोई पूछता है आपसे कि मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं ये काम करूं और ये कार्ड पिकअप होता है, तो जवाब है हाँ आप करें। जो आपके थॉट प्रोसेस में आइडिया आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई सबको? तो ये रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिविटी। एक स्टेबल प्लानिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि बुद्धि व्यक्ति की कैसी है? स्थिर है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया? हाँ, रिलेशनशिप में अगर ऐसा आया और व्यक्ति ने पूछा शादी करूं इससे या ना करूं, तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? कर लो, कर लो, है ना, पॉजिटिव कार्ड है। ठीक, चलिए सबके पास है ना ये कार्ड? दिखाओ, दिखाई, बहुत अच्छे से, एक्सीलेंट। चलिए, 2 ऑफ सॉर्ड्स देखिए इस कार्ड को और लिखें कि क्या समझ में आपको आ रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड्स है बेटा, रोमन में देखो, ऊपर 2 लिखा है ना सागर? रोमन में देखो। ठीक, बहुत अच्छे से देखिए, इसे एनालाइज कीजिए इस कार्ड को। चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है हमारे सब कॉन्शियस को, है ना। कार्ड में क्या दिखता है हमारे को? कार्ड में दिखता है ये एक लेडी है, ब्लाइंड फोल्डेड है ना, आंखों पे पट्टी बांधे हुए है और 2 तलवारें हैं जो कि क्रॉस्ड पोजीशन में है ना। इमोशंस, पानी पीछे देखें, दिख रहे हैं इमोशंस, लेकिन इसने अपनी पीठ कर रखी है इमोशंस की तरफ, है ना। तो जब भी 2 आएगा, 2 देता है डुअलिटी को, कंफ्यूजन को, कॉन्फ्लिक्ट को, है ना। तो दिमाग में क्या चल रहा है? 2 बातें चल रही हैं दिमाग में। क्या चल रहा है? जब ये कार्ड आएगा तो क्या होगा कि दिमाग में दुविधा चल रही है। एंजाइटी को भी रिप्रेजेंट करता है। व्यक्ति को कहेंगे कि आप काम डाउन हो, रिलैक्स करें थोड़ा सा, है ना। और कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं दे लें।
इस कार्ड को लेकर हमेशा ध्यान रखना, व्यक्ति को ये कहना है कि अपनी एंजाइटी से बच के रहें। किससे बच के रहें? एंजाइटी से। ज्यादा थॉट नहीं, प्रोसेस को अपने ज्यादा थॉट प्रोसेस को नहीं चलाना है, चर्निंग ज्यादा नहीं करनी है। करियर के लिए अगर ये आएगा तो इट्स अ कंफ्यूज्ड कार्ड। इट्स अ कंफ्यूज्ड कार्ड। रिलेशनशिप में अगर वो पूछे इससे शादी करूं या ना करूं, तो क्या कहना है? जल्दबाजी नहीं करें, आराम से बैठें, चीजों को एनालाइज करें, है ना, और फिर डिसाइड करें शादी करने का है या नहीं करने का। ठीक, ठीक है, समझ में आया? थ्री ऑफ सॉर्ड्स को देखिए, देखते ही पता चल रहा है कि सॉर्ड्स डाउन साइड है, यानी कि इमोशंस नेगेटिव हैं इस समय। थॉट नेगेटिव चल रहा है, इमोशंस नहीं, थॉट्स को लेके चले। सॉर्ड्स क्या है? हमारी सोच है। तो इस समय कैसी सोच चल रही है? नेगेटिव चल रही है, और कोई आपको बिट्रे करने की तैयारी में है, प्लानिंग में है। कोई सोच रहा है आपको बिट्रे करने के लिए। बिट्रेयल कार्ड कहा जाता है इसको, है ना? दिख रहा है ना अपने को? देखो बादल भी हैं, एक थंडर स्ट्रॉम भी है, ध्यान से देखो इसमें। बादल हैं, थंडर स्ट्रॉम है, हार्ट पियर्स्ड है विथ थ्री सॉर्ड्स, और तीनों के तीनों डाउन साइड है। भाई स्थिर हो जाओ यार, अमन, क्या समस्या है? स्थिर होके बैठो, कैमरे को अपने स्टेबल कर लो। ठीक, क्लियर है? यहां तक समझ में आया? तो बिट्रेयल कार्ड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? बिट्रेयल कार्ड। अब हार्ट ब्रोकन कार्ड भी इसको कहा जाता है। रिलेशनशिप में कोई धोखा मिल सकता है, करियर में कुछ लोग आपके खिलाफ प्लॉटिंग कर सकते हैं, कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं। लॉस एंड ग्रीफ कार्ड है ये। ठीक है, क्या यहां तक समझ में आया आपको? फोर ऑफ सॉर्ड्स उठाएं आप, देखें इस कार्ड को, एनालाइज कीजिए क्या दिखता है। देखिए देखिए, अपने आप से देखिए क्या दिख रहा है आपको, है ना? ये व्यक्ति लेटा हुआ दिख रहा है, इसमें तीन सॉर्ड्स जो हैं वो डाउन साइड है, नीचे की तरफ है। व्यक्ति ने हाथ जोड़े हुए हैं। ये जो लोकेशन है, इसको इस कार्ड के माध्यम से कहा जाता है कि ये चर्च में लेटा हुआ है ना? और जो लाइट दिख रही है, ये जो बॉक्स दिख रहा है जिसमें की लाइट आ रही है, ये लाइट ऑफ चर्च है। ठीक है, नेगेटिविटी है, डाउन साइड सॉर्ड्स हैं। एक सॉर्ड रेस्टिंग मोड पर है, देखिए आप, एक सॉर्ड रेस्टिंग मोड पर है ना? तो इसको क्या कहते हैं? इसको ये कहते हैं, इट्स अ एग्जॉस्टेड कार्ड। ये व्यक्ति थक चुका है, अब इसको मी टाइम चाहिए, है ना? और ये जो सॉर्ड लेटी हुई सॉर्ड है, इसको हम पॉज्ड सॉर्ड कहते हैं, यानी कि एक थॉट ऐसा पॉज्ड थॉट है। रेस्ट चाहिए इस व्यक्ति को जीवन में, कुछ तो भी करे। ये पेड़ों के नीचे जाके बैठे, है ना, हिमालय में घूमे, कुछ तो भी करे, लेकिन रेजुनवेट करे। रेजुनवेशन की कमी है, फन रिक्रिएशन लाइफ में नहीं है, इसकी दिक्कत है इस व्यक्ति के जीवन में। मेडिटेट करें, ऐसे व्यक्ति को ये कहना चाहिए कि आप मेडिटेट करें। कोई बहुत बड़े एक्शंस, कोई बहुत बड़ी प्लानिंग अभी नहीं करें, है ना? और रिलेशनशिप से भी, अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रश्न आता है, तो व्यक्ति को कहना है कि टेक अ ब्रेक, डोंट रश एंड टेक डिसीजंस, है ना? जल्दबाजी नहीं करना। हाँ? चलिए, फाइव ऑफ सॉर्ड्स उठाएं, देखिए कार्ड को ध्यान से देखें, इसकी बॉडी लैंग्वेज देखें व्यक्ति की, है ना, बहुत कुछ बताएगी।
देखो कैसे ये व्यक्ति 2 सॉर्ड्स हाथ में लेकर खड़ा है, एक अप साइड है, एक डाउन साइड है, और 3 सॉर्ड्स एक्चुअली हाथ में लेकर खड़ा है ये, और 2 सॉर्ड्स जो है वो जमीन पर गिरी हुई है, और 2 लोग ऐसे जा रहे हैं जैसे वो इससे इस बैटल में हार चुके हैं, है ना। और ये व्यक्ति के फेस पर देखो एक बड़ी सरकाज़म वाली स्माइल है, दिख रहा है, एज इफ कि ये बैटल जीत चुका है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि दिस इज अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग एनवायरनमेंट। जब ये कार्ड आता है तो हम व्यक्ति को ये बोलते हैं कि तुम्हारी ईगो तुम पर डोमिनेट कर चुकी है। ईगोइस्टिक है ना, हंस रहा है हरा कर 2 लोगों को, लेकिन जो इसने हराया है ना इन 2 लोगों को, ये इसकी हार में जीत नहीं, उनकी हार में इसकी जीत नहीं है, ये शैलो विनिंग विक्ट्री है इसकी, शैलो विक्ट्री कहा जाता है ना। और इस व्यक्ति को जो है इस बात का बोध दिलाना बहुत जरूरी है कि इसके दिमाग में जो एरोगेंस है, जो ईगो है, उसे इसे शांत करना बहुत जरूरी है। ये अपने रिश्तों की लड़ाई में जीत चुका है, इसको ऐसा लग रहा है कि ये जीत चुका है सामने वाले व्यक्ति से रिलेशनशिप में, बट ये उस जीत में भी बहुत कुछ हार चुका है। इस बात का इसको बोध कराना बहुत जरूरी है। तो दिस इज 5 ऑफ सॉर्ड्स। क्लियर? चलिए, बहुत ही अच्छा कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए देखिए इसके अंदर सारे सॉर्ड्स जो है वो डाउन साइड है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे इस कार्ड को तो इस कार्ड में आपको ये दिखेगा कि राइट साइड पे जो वाटर है वो डिस्टर्बिंग वाटर है, और लेफ्ट साइड पे जो वाटर है वो बहुत कामिंग वाटर है। एक व्यक्ति है वो नाव चला रहा है जिसमें एक लेडी और एक बच्चा बैठा है। ये जो कार्ड है इसको हम कहते हैं कि अब समय अच्छा आने वाला है, अब तुम्हारे जीवन में खुशहाली आने वाली है। जो डिस्टर्बेंसेस थी, जो प्रॉब्लम्स थी लाइफ की, उससे तुम उभर रहे हो। क्या बात समझ में आई? तो इसको कहते हैं लेट गो ऑफ योर पास्ट ग्रीफ कार्ड। पास्ट में जो भी समस्याएं जीवन में आई हैं, अब समय आ गया है कि तुम उन समस्याओं से बाहर निकलो। बहुत ही सॉलिड और स्टेबल समय आने वाला है। क्लियर? चलिए 7 ऑफ सॉर्ड्स को आप इंटरप्रिटेट करने की कोशिश करें, बहुत ही अच्छा कार्ड है ये, बहुत कुछ बता रहा है। करिए, इंटरप्रिटेट कीजिए 7 ऑफ सॉर्ड्स को, क्या कहते हैं ये 7 ऑफ सॉर्ड्स? 5 सॉर्ड्स इसके हाथ में है, 2 सॉर्ड्स जो हैं वो डाउन साइड हैं जमीन पर। ये उन 2 सॉर्ड्स को देख के पीछे देखते हुए भाग रहा है, केयरलेस होता हुआ। जो इसके हाथ में है उसको कुछ नहीं समझ रहा, जो रह गया है उसकी तरफ देख रहा है ना। इसको कहते हैं डिसऑनेस्ट कार्ड। ये डेक का मोस्ट डिसऑनेस्ट कार्ड है। इसका मतलब क्या है? जब ये कार्ड आता है तो व्यक्ति के दिमाग में ये चीज चल रही है कि कोई उसे धोखा दे सकता है, और वाकई ही कोई ना कोई प्लानिंग कर रहा होगा धोखा देने की। डिसेप्शन इज अराउंड यू, कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डिसेप्शन इज अराउंड यू, यू हैव टू वॉक वेरी केयरफुली एंड गिव प्रिविलेज टू व्हाट यू हैव इन योर प्लेट। तुम्हारी थाली में जो भी है उसको फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड से देखो, दूसरे की थाली की तरफ नहीं देखो, और कोई तुम्हें अपनी बातों में फैला फुसलाकर बिट्रेल की तैयारी कर रहा है। इंटरेस्टिंग है ना? है ना? चलिए,
अब आते हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स पर। देखिए 8 की 8 तलवारें नीचे की तरफ है। ये लेडी बाउंडेड फील कर रही है। सब तलवारें जो हैं वो पॉइंटिंग नीचे की तरफ पॉइंट कर रही हैं। पीछे एक कैसल दिख रहा है आपको? पीछे कैसल दिख रहा है। हाँ, कैसल इज अ गुड साइन, इज अ पॉजिटिव, है ना। पर इसने अपनी पीठ कर रखी है उसकी तरफ, और जमीन पे आपको यहाँ पे देखें, इधर ये वाटर भी दिख रहा है ना। तो इमोशंस भी हैं पर ये देख नहीं पा रही है, बाउंडेड है, बिल्कुल इसको फंसा हुआ फील कर रही है। इस कार्ड को कहते हैं ट्रैप्ड कार्ड। व्यक्ति को ऐसा फील होता है कि वो फंस गया है पर फंसा नहीं होता। क्योंकि वो देख नहीं पा रही है। देखेगी तो ही तो मुड़ पाएगी, देखेगी अपने कैसल को। पर इसके थॉट प्रोसेस में, क्योंकि सॉर्ड्स जो है वो हमारा थॉट है, तो हमें इसे थॉट से रिलेट करना है कि थॉट कैसा चल रहा है इसका। इसका थॉट प्रोसेस ऐसा चल रहा है कि ये फंस गई है, ट्रैप्ड है, या फंस गया है ना। ट्रैप्ड फील कर रहा है ना। तो कहेंगे कि ये तुम्हारी सोच का नतीजा है जो तुम परेशानी में हो। तुम हो नहीं, तुम बस फील कर रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं। अगर ये करियर में आ जाता है तो व्यक्ति को कहते हैं कि अपना ड्रीम करियर ढूंढ लो भाई, तुम जिसमें हो, तुम उस करियर में सांस नहीं ले पा रहे हो, और तुम्हारी सोच किसी और काम को करने में लगी हुई है, और तुम कर कुछ और रहे हो। और रिलेशनशिप में आए तो कहना चाहिए कि एक्सप्रेस योर सेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करें। क्या कहना चाहिए? कि अपने आप को एक्सप्रेस करें। क्योंकि आप फंसा हुआ कब फील करते हो? जब आप अपने मनगढ़ंत कहानियां बनाते हो, पाइल अप करते रहते हो अपने थॉट प्रोसेस, तो आपको ऐसा फील होता है कि यू आर ट्रैप्ड। और जैसे ही आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो अपने पार्टनर के साथ, तो आपका पार्टनर भी सामने से आपको दो बातें सुनाता है और आपको बताता है कि आप जो सोच रहे हो वो गलत है। क्या बात समझ में आई? 9 ऑफ सॉर्ड्स को देखें। देखिए क्या दिखता है आपको, है ना। 9 ऑफ सॉर्ड्स को देखें। दिख रहा है सारी तलवारें, ऑल सॉर्ड्स आर इन रॉन्ग डायरेक्शन, दिमाग को पियर्स, दिमाग में से होते हुए जा रही है। यानी कि तुम्हारे दिमाग में सब कुछ नेगेटिव चल रहा है। डार्कनेस है ना, डार्क कार्ड है, देखो सब कुछ नेगेटिव चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा जीवन में, है ना। और ये व्यक्ति ने अपना फेस ऐसे ढका हुआ है, तो क्योंकि इसने अपना फेस ढका हुआ है, तो इसकी चादर पर जो ये रोजीनेस है, ये जो फ्लावर्स हैं, ये देख ही नहीं पा रहा है। फिर वही कार्ड है कि तुम्हारी सोच की वजह से तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं, तुम देख ही नहीं पा रहे हो। तुम इतना ज्यादा अपनी सोच में घिर चुके हो कि तुम देख नहीं पा रहे हो कि खुशियां भी जीवन में है। तो क्या कहेंगे कि ये सब तुम्हारी सोच, तुम्हारा दिमाग कर रहा है। इसलिए बी पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचो, मेडिटेट करो, अपने गाइडिंग एंजल्स से मदद मांगो। यू नीड हेल्प एट दिस स्टेज। 10 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए कार्ड को देखें, क्या इंटरप्रिटेट हो रहा है। कार्ड में डार्कनेस भी है और लाइट भी है, दोनों ही चीजें हैं। इंटरप्रिटेट करें, अपने एंड पे देखें क्या होता है। इसको भी आप बिट्रेयल कार्ड ही समझें। पीठ पे देखो खंजर दिख रहे हैं, है ना। व्यक्ति को कहेंगे जो हो गया सो हो गया, जीवन बहुत सुंदर है, आगे बढ़ो। जो हो गया सो हो गया, लेट गो ऑफ द थिंग्स दैट डजंट वर्क फॉर यू। वो चीजें जो तुम्हारे लिए नहीं काम की हैं उनको लेट गो करो, जाने दो उनको। वो रिश्ते जो तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, जो तुम्हें
वैल्यू नहीं दे रहे हैं, लेट देम गो, जाने दो उन्हें, ठीक है। और मेडिटेट करो और go and find your guiding angel or go to mentor to get the guidance. ओके, लिखा आप लोगों ने? एक्सीलेंट। कार्ड्स को उठाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे अभी अपन।